Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.2, question number 12. In a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports, cricket, football or hockey. स्टूडेंट्स एक स्कूल है, उसमें एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 125 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्रिकेट में, फुटबॉल में या हॉकी में। तीनों में से कम एक गेम में इन 125 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, एक से ज़्यादा भी किया है कुछ स्टूडेंट्स ने। अब स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलने वाले टोटल स्टूडेंट हैं वो 60 हैं। इन 60 में से फुटबॉल खेलने वाले भी हैं और हॉकी खेलने वाले भी हैं। और 70 स्टूडेंट्स वो हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 40 स्टूडेंट्स वो हैं जो हॉकी खेलते हैं। अब 25 स्टूडेंट्स, इन्हीं में से स्टूडेंट्स वो हैं कि जो हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 15 स्टूडेंट्स इन्हीं में से वो हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। और इन्हीं में से 10 स्टूडेंट्स वो हैं जो क्रिकेट और हॉकी भी खेलते हैं। तो हमने फाइंड करने हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वेन डायग्राम से भी हमने इस डेटे को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं यानी कि जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो 125 हैं। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे 60 हैं, फुटबॉल खेलने वाले 70 हैं, हॉकी खेलने वाले 20 हैं, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 25 हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 15 हैं, हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले 10 हैं। और हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि तीनों जो गेम्स हैं वो कितने बच्चे तीनों गेम्स खेलते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट या नंबर ऑफ़ यूनियन, जितने भी सेट्स हैं, यानी कि जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ़, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट को C से, फुटबॉल को F से और हॉकी को H से। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C यूनियन F यूनियन H, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C सेट C प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट F प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन सेट H माइनस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C इंटरसेक्शन F माइनस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन F इंटरसेक्शन H माइनस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन H इंटरसेक्शन C। मैंने दोबारा इसको साइक्लिक ऑर्डर में CF FH और HC लिख लिया, प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है। अब नंबर ऑफ़ यूनियन की एंट्रीज़ हैं 125, तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 125 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ C की एंट्रीज़ हैं 60, F की एंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स 70, H की एंट्रीज़ हैं 40 और नंबर ऑफ़ एंट्रीज C इंटरसेक्शन F की हैं 25। फिर स्टूडेंट्स -15 और -10, ये तीनों एंट्रीज इंटरसेक्शन वाली लिख ली, प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि तीनों गेम्स कितने प्लेयर करते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 125 इज इक्वल टू 60 में 70 प्लस किए तो ये आएगा 130, 130 में स्टूडेंट्स प्लस किए 40 तो ये आ जाएगा 170। अब माइनस के नंबर प्लस कर लेते हैं, 25 में 15 ऐड किए तो 40 माइनस 10 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 माइनस 50 प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। अब स्टूडेंट्स 170 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 और 120 इधर प्लस से इधर आकर ये होगा माइनस। चले मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ, 125 इज इक्वल टू 120 प्लस नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। तो 120 इधर प्लस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस, तो हम इसको लिखेंगे 125 माइनस 120 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। तो स्टूडेंट्स वो 5 प्लेयर्स ऐसे हैं
जो तीनों गेम्स जो हैं वो करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी डेटे को हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे यूनिवर्सल सेट शो करने के लिए। ये स्टूडेंट सामने वो रेक्टेंगल बना ली, आपके सामने करके बनाता हूँ। इसमें 3 सेट बनाने हैं जो ओवरलैपिंग है। ये सेट सी क्रिकेट के लिए हम लिख लेंगे। ये है स्टूडेंट्स फुटबॉल के लिए और ये है हॉकी के लिए। अब स्टूडेंट्स इधर हम लिख लेते हैं जी कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन सी, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं टोटल 60, ये सेट सी के लिए है। नंबर ऑफ एंट्रीज इन फुटबॉल, ये स्टूडेंट्स 70 हैं। और नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ हॉकी, ये हैं स्टूडेंट्स टोटल प्लेयर हैं ये 40। अब इस डेटे से देखें स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो तो हमने करना है फाइंड, तो उसको हम लिख लेते हैं इधर एक्स। ठीक है, यानी कि सपोज कर लेते हैं कि जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो हैं स्टूडेंट्स एक्स। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले जो हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले हैं 25। तो इसी 25 में से ये भी आने हैं, तो 25 में से आपने स्टूडेंट्स माइनस करना है एक्स को। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि ये एक्स को 25 में से माइनस क्यों किया है। आगे आ जाएं फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले, तो फुटबॉल और हॉकी वाले 15 हैं, तो इधर हम लिखेंगे 15 और ये 15 में से इधर भी ये बच्चे आने हैं, तो इसको हम कर लेंगे माइनस एक्स। फिर आगे स्टूडेंट्स हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले हैं 10, तो इधर हम 10 लेकर इसमें से भी एक्स माइनस कर लेंगे क्योंकि वो एक्स इधर लिखे हुए हैं। अब जो दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है वो नोट ये करनी है कि ये टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 60। इस पूरे सर्कल में हमने 60 पूरे करने हैं। ये हो गए 25 प्लस 10, ये 35 को एक्स में से माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 25। और अब स्टूडेंट्स ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक्स इधर है तो इधर हमें प्लस एक्स भी लिखना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हमने इस पूरे सर्कल में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं 60, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 10 60, तो ये हो गया। तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल होगा और ये एक्स इस एक्स से कैंसिल होगा। ये एक्स तो हमारा लिखना मजबूरी थी। अब स्टूडेंट्स इस सेट पर आ जाएं। एफ में ये टोटल स्टूडेंट्स हैं 70, जिसमें हम 25 और 15 35 हम मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी। 25 और 15 40, तो इसमें से 70 में से 40 को माइनस करेंगे तो बाकी यहाँ पर आएगा 30। तो ये एक माइनस एक्स ये है और प्लस एक्स ये है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस एक्स है तो इधर प्लस एक्स होगा। तो फिर इस पूरे सर्कल में ये 70 स्टूडेंट्स बनने हैं प्लेयर। अब आ जाए स्टूडेंट्स हॉकी पर। हॉकी के टोटल प्लेयर हैं 40, जिसमें हम 15 और 10 25 हम इधर मेंशन कर चुके हैं। और यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स टोटल 40, तो 25 बाकी यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 15। लेट मी कंफर्म, हाँ जी 15, यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स जब हम इस सारे को प्लस करेंगे सारे नंबर्स को और इक्वल करना है हमने इसको 125 के, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 125 इज इक्वल टू, नोट करना है आपने स्टूडेंट्स, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x भी कैंसिल हो जाएगा, ये x भी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक x बचेगा। यानी कि ये x प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों x कैंसिल हो गए। ये x प्लस का है और ये x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो x हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगा। तो उस x को हम पहले लिख लेते हैं जी। ये x जो एक बच गया वो मैंने इधर लिख लिया।
अब ये 25 है, ये भी 25 है, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80, तो इधर मैं लिख लूँगा 80, और बाकी ये 3 नंबर बचे, 15 और 15 30, 30 और ये जो है 10, ये बन जाएगा 40, तो इधर मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स 40। अब 80 और 40 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 120, और 120 लेफ्ट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो ये आएगा 125 माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स, तो 5 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इधर जब आप एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो ये बेशक आप दोबारा डायग्राम बना लें, तो आप हम स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसकी एक्चुअल एंट्रीज क्या होंगी। तो वो स्टूडेंट्स मैं मार्कर से लिख देता हूँ कि इसकी एक्चुअल एंट्रीज़ क्या होंगी, या मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो कि इसमें एंट्रीज़ कितनी आएंगी। एक्स की वैल्यू आई है 5, तो यहाँ पर एंट्रीज़ होंगी स्टूडेंट्स 30, यहाँ पर एंट्रीज़ होंगी 20, यहाँ पर एंट्रीज़ होंगी 5, यहाँ पर भी होंगी 5, यहाँ पर होंगी 35, इस जगह पर होंगी स्टूडेंट्स 10, और इस जगह पर होंगी 20। तो ये जो रेड एंट्रीज है स्टूडेंट्स वो असल में हमारा आंसर है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 आई थी तो 20 में 5 प्लस किया तो 30, यहाँ पर 25 में से 5 को माइनस करना था तो 20, ये एक्स की जगह 5, यहाँ पर हमने एक्स को माइनस करना था तो 5, यहाँ पर भी एक्स को माइनस करना था तो एक्स की वैल्यू 5 थी तो 10, और यहाँ पर हमने एक्स को प्लस करना था तो 35, यहाँ पर भी एक्स को प्लस करना था तो 20। तो ये जो रेड एंट्रीज लिखी गई हैं वो वेन डायग्राम है जी। अगर आपको ये कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये कोई मुश्किल मेथड था, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। और आखिर में मैं हमेशा जिस तरह दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।